गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह से हमारे आदि मानव की कहानी की शुरुआत हुई थी और कैसे कैसे कितने लाखों वर्ष पहले हमारा जीवन या हमारा अस्तित्व हमें मिला था। उसमें हमने देखा था कि 56 लाख वर्ष पूर्व, मतलब हमारे जो जिस तरह का हमारा अस्तित्व है वैसे अस्तित्व के बारे में जानकारी हमें 56 लाख वर्ष पूर्व मिले फॉसिल्स से मिलती है। कि उससे पता चलता है कि हमें हमारी फॉसिल्स जो होते हैं, जीवाश्म जिसको हम कहते हैं, जो लाखों वर्ष पहले ज़मीन के अंदर दब गए और बिल्कुल पत्थर जैसे टाइट से हो गए, हार्ड हो गए, तो वो कहलाते हैं आपके फॉसिल्स। तो वो चीज़ हमें मिली थी और उसके पहले अब मानव का क्रमिक विकास कैसे हुआ उसकी जानकारी हम उसमें से देखते हैं कि उसके बाद उनकी खुदाई करना शुरू किया गया था। तो इस तरह से हमने देखा कि जब स्टार्टिंग में एक व्यक्ति को जब खुदाई करते हुए एक खोपड़ी मिली तो उसने किसको ले जाकर दी? उसने एक मास्टर को ले जाकर दी जिसका नाम बताया गया कार्ल फुलहर्ट। और उस तरह से उसने कार्ल फुलहर्ट ने अपने देखा कि उसे नहीं समझ में आया कि हमारे तरह की खोपड़ी तो बिल्कुल नहीं है। तो उसने उस खोपड़ी को ले जाकर एक जो मानव विज्ञानी था उसे ले जाकर दी और उस मानव विज्ञानी ने उसका बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया, लेकिन उसकी बातों को किसी ने नहीं माना। और उस प्रोफेसर का नाम था हरमन शाफसन। उसने उसका बहुत अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसने बताया कि ये खोपड़ी हमारी जो जाति है उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन उसकी बातों को किसी ने नहीं माना। लेकिन बाद में जो चार्ल्स डार्विन थे, जिन्होंने अपनी बुक में जो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी, उस बुक में इसके बारे में काफ़ी बात बताई और उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने इस बात को मानना शुरू किया कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अभी वर्तमान रूप में आया है। और ये जो खोपड़ी मिली थी वो एक निएंडरथल मानव की खोपड़ी थी और जो जर्मनी में उन्हें मिली थी। आज हम हमारा नया स्टार्ट करेंगे टॉपिक और उस टॉपिक में हम इसी क्रम में हम आगे जाएंगे और हम पढ़ेंगे मानव के क्रमिक विकास की कहानी। इट मीन्स जो आज का जो आधुनिक मानव है उनके पूर्वज के बारे में हम जानकारी लेंगे। और ये पूर्वज हमें कहाँ बताते हैं, हमें इसमें 4 पार्ट बताए गए हैं, आपको देख सकते हैं आप। इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, पहली स्टेज में बताया गया है प्राइमेट्स, सेकंड में होमिनाइड्स, थर्ड होमिनिड्स एंड लास्ट में हमारी आती है स्टेज। जो पहली स्टेज है प्राइमेट्स, जिसको क्या कहा जा रहा है, प्राइमेट कहा जा रहा है, ये 360 लाख वर्ष पहले की बात कही जा रही है कि 360 लाख वर्ष पहले हमारा जो क्रमिक विकास हुआ, ऐसा माना जाता है कि 360 लाख वर्ष से लेकर 240 लाख वर्ष पहले तक इसको खोजा जा सका। लेकिन इतने लंबे समय को हम कैसे इतने लंबे समय में जाकर धीरे धीरे और फिर हम 56 लाख वाली जो बात आती है, 56 लाख वर्ष पूर्व जिस मानव की बात आती है, हम आधुनिक मानव उन्हीं के वंशज मान सकते हैं। तो प्राइमेट्स जो थे, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 4 पार्ट बताए गए हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग ईयर्स के बताए गए हैं कि 360 लाख वर्ष पहले जो व्यक्ति थे या जिस तरह के मानव थे उन्हें प्राइमेट कहा जाता था। अब और जो 240 लाख वर्ष पहले उन्हें होमिनॉइड कहा जाता था, 56 लाख वर्ष पहले जो थे उन्हें होमिनिड्स कहा जाता था। और उसके बाद 1,60,000 वर्ष पहले जो मानव था उसे आधुनिक मानव कहा जा सकता था। तो प्राइमेट, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमेट किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं इस फिल्म जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है उसमें आप देखेंगे कि जो प्राइमेट है, प्राइमेट का मतलब होता है आपकी जैसे जो स्तनपायी प्राणी होते हैं, एक बहुत बड़ा समूह था उनका। और उस बड़े समूह में कौन कौन लोग थे? वानर, बंदर और मनुष्य शामिल थे। इनकी कुछ विशेषताएं थी। वो विशेषताएं क्या थी? प्राइमेट्स जो थे उनकी कुछ विशेषताएं थी। वो कैसे दिखते थे? उनके शरीर पर बाल, पूरे बॉडी पर बाल होते थे और उनमें जो एक क्षमता होती थी कि वो जो न्यू बेबी को बॉर्न कर सकते थे और उसके बाद उनमें एक निरंतर तापमान को बनाए रखने की उनमें क्षमता थी। तो इस तरह से, और उसके साथ साथ उनके दांत भी बिल्कुल अलग अलग हुआ करते थे। तो इस तरह से इनका जो था, जो प्राइमेट्स थे वो इस तरह से दिखते थे। उसके बाद जब आप देखेंगे कि जो दूसरी तरह के जो थे, जो प्राइमेट्स के बाद में होमिनाइड और होमिनिड जो थे, उनके बीच में जो गैप रहा है, इतने सालों का जो गैप रहा है, इस गैप में हम उन्हें देखते हैं कि किस तरह से
ये लोग पहले तो 4 पैरों पर, मतलब 2 हाथ और 2 पैरों को एक साथ रखकर चलते थे, और धीरे 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 इनमें जब विकास हुआ, ये विकसित हुए, तो ये अपने 2 पैरों पर चलने लगे। तो जब इस तरह से इनमें जो चेंजेस आया था, वो चेंजेस आया था 240 लाख वर्ष पहले वो चेंजेस आया था। तो जो आए थे चेंज, वो कहलाते थे होमिनॉइड्स, मीन्स प्राइमेट से, सबसे पहले प्राइमेट से ही क्या एक नई जाति या उपजाति आप बोल सकते हो, वो नई जाति उसी में से निकल कर बाहर आई, और वो जाति कहलाती थी होमिनॉइड्स। और होमिनॉइड्स से ही फिर बाद में होमिनिड निकले। तो इस तरह से धीरे धीरे इनका क्रमिक विकास होता गया। सो बिटवीन 24 million years ago and 5.6 million years ago, there emerged a subgroup amongst primates called hominids. Means जो 24 लाख वर्ष पूर्व जो थे उनको होमिनिड्स कहा गया था। और होमिनिड्स क्या कहला रहे थे? होमिनॉइड्स जो कहला रहे थे वो थे 240 लाख वर्ष पूर्व, और उन्हें होमिनॉइड्स कहा जाता था। और उसके बाद का जो पीरियड था 56 लाख वर्ष पूर्व से 1,60,000 मिलियन ईयर्स का जो था, वो आपका कहला रहा है कौन सा? होमिनिड से विकसित हुए थे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो इनका एज था, धीरे धीरे जैसे जैसे साल वो कम होते जा रहे हैं, उनका ब्रेन का विकास बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो प्राइमेट थे, प्राइमेट से कौन कौन निकले? होमिनॉइड और होमिनिड। आपको अभी शुरू में थोड़ा सा ये नाम सेम सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इनको समझ लेंगे, आप इनके बारे में जानने लगेंगे। तो अब हम यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि होमिनिड और होमिनॉइड में क्या डिफरेंस है। होमिनॉइड पहले आएगा, होमिनिड बाद में। मतलब 360 लाख वर्ष पूर्व तो थे प्राइमेट्स, फिर आपके आए होमिनॉइड्स। 240 लाख वर्ष पूर्व आए होमिनॉइड। किससे निकले हैं? प्राइमेट से ही एक उपजाति के रूप में निकले हैं, एक उपसमूह के रूप में निकले हैं होमिनॉइड्स, और इन्हीं होमिनॉइड से फिर होमिनिड निकले हैं। तो होमिनॉइड और होमिनिड में एक डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है डिफरेंस? सबसे पहला डिफरेंस आता है कि जो होमिनॉइड है उनका मस्तिष्क जो था बहुत छोटा था, और साथ साथ में उनमें क्या थी? उनमें उनके जो 2 हाथ व उनके 2 पैर वैसे चलते थे, 2 हाथ और 2 पैरों पर चलते थे। इनका शरीर थोड़ा सा लचकदार होता था, मतलब ये बहुत इजीली पेड़ों पर चढ़ जाना या छलांग लगा लेना, इस तरह से वो कर लेते थे। और इन्होंने अपना अधिक से अधिक समय कहाँ गुजारा? पेड़ों पर गुजारा। और इनमें शिशु विकास की निर्भरता इनमें बहुत लंबी थी। सो एक वापस से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। द ब्रेन वॉज स्मॉल, का ब्रेन बहुत छोटा था। लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, इनमें जो शिशु विकास की निर्भरता थी। आज हम देखते हैं कि जो शिशु का विकास है वो कितने समय में हो जाता है कि 5 साल के अंदर अंदर वो विकसित सा लगने लगता है, लेकिन उस समय में बहुत लंबी अवधि में वो विकसित हो पाता था। डोंट हैव अ टेल, उनके कोई पूँछ नहीं होती थी। जैसे मानते हैं ना कि बंदर से हमारा विकास हुआ है, लेकिन उनके उस समय कोई पूँछ नहीं हुआ करती थी, और 4 पैरों के बल वो चलते थे, मतलब 2 हाथ और 2 पैर। दे यूज टू वॉक ऑन 4 legs ना। अब आपके आता है होमिनिड। होमिनॉइड हमने देखा कि उनका मस्तिष्क क्या होता था? छोटा होता था, लेकिन होमिनिड जो थे उनका मस्तिष्क इन्हीं से निकले हैं उपसमूह के रूप में। लेकिन इनका क्या बनता है? द ब्रेन वॉज बिग, उनका ब्रेन कैसा था? बड़ा ब्रेन था। वे सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चल सकते थे, जैसे आज हम चल रहे हैं वैसे ही वो पिछले 2 पैरों पर खड़े होकर चल सकते थे। होमिनिड जो थे उनका आपको कहाँ मिलेंगे? ये होमिनिड्स आपको अफ्रीका में मिल सकते हैं, और इस तरह से ये आपको अफ्रीका में ये मिलेंगे। 2 पैरों के बल सीधे खड़े होकर चलते थे, और अपने उन 2 हाथों की सहायता से क्या कर सकते थे? उनके सहारे ये हथियार बना सकते थे और इसका इस्तेमाल भी कर सकते थे। और इसके साथ साथ इनके जो थे वापस हम इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि होमिनिड जो थे, द ब्रेन वॉज वेरी बिग, दे स्टूड अपराइट एंड वॉक द लास्ट 2 legs, सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों पर चल सकते थे। एंड दे वर स्पेशल इन देयर हैंड्स विद द हेल्प ऑफ विच दे कुड मेक वेपन्स एंड यूज दैम, और उनके हाथ जो थे वो फ्री हो गए थे विशेष काम के लिए, और उससे वो अपने औजार बनाते थे, अपने बच्चों को रखना या और दूसरा काम करना होता था वो उनसे वो कर लिया करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस वापस रिवाइज कर रहे हैं हम, तो पहला डिफरेंस आपका आ रहा है कि होमिनॉइड में ब्रेन छोटा होता था, स्मॉल ब्रेन होता था, और होमिनिड में
ब्रेन बिग होता था। उसके साथ साथ जो होमिनाइड्स थे उनकी डेवलपमेंट की जो प्रोसेस थी वो थोड़ी सी लंबी थी और ये अपने चारों हाथ पैरों के बल चल सकते थे और इनकी बॉडी थोड़ी सी सॉफ्ट बोल सकते हैं, लचकदार, जिसको हम बोल सकते हैं इलास्टिसिटी वाली, वैसी थी। लेकिन ये सीधे खड़े होकर अपने दोनों पैरों पर चल लेते थे होमिनिड्स। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इनके, क्योंकि होमिनॉइड्स जो थे वो चारों हाथ पैरों को चलने में यूज़ करते थे, लेकिन होमिनिड जो थे वो दो पैर पर ही चल रहे थे, तो उनके दो हाथ फ्री थे, जिनसे उन्होंने अलग अलग विशेष काम किए। और जिसमें सबसे पहला काम किया इन्होंने औजार बनाने का और अपने साथ साथ शिकार करने का या अपना भरण पोषण का। तो इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे अपना वो काम शुरू किया। तो ये दोनों अंतर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इन्हें आप बहुत ध्यानपूर्वक से देख लें। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो होमिनिड और होमिनॉइड, ये परिवार तो एक ही है, वही उसी परिवार के सदस्य माने जाते हैं। आप स्टार्टिंग में जो पिक्चर देख रहे हैं, जो चारों हाथ पैरों पर चल रहा है व्यक्ति, या आप बोल सकते हो इसको जो भी मानव है, वो धीरे धीरे कितने सालों में जाकर 56 लाख वर्ष पूर्व, जैसा दो पैरों पर खड़ा ये 5वें नंबर का जो व्यक्ति है, वैसा आज का आधुनिक मानव जाकर धीरे धीरे हुआ है। तो मतलब बहुत इतने साल लगे कहाँ से इस तरह के से आधुनिक मानव बनने में। अब हम देखते हैं कि जो होमिनिड्स थे, होमिनिड जिनका क्या था, जो होमिनिड थे जिनका आकार मस्तिष्क बड़ा था या दो पैरों पर चलते थे, वो आगे चलकर किन दो पार्ट में विभाजित हो गया, मीन्स उनके भी दो जीन्स बोल सकते हो, जीन्स व वंश में वो बदल गए। और वो दो वंश कौन कौन से थे? होमिनिड के दो वंश थे, एक था ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा था होमो। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो जो थे, इन दोनों की अलग अलग प्रजाति थी। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये इसका मीनिंग होता है, ऑस्ट्रेलो का मीनिंग होता है आपका दक्षिणी या साउथ, और यूनानी शब्द है ये। और पिथेकस का मीनिंग होता है एप, मीन्स जो बंदर है या मानव है। सो द नेम ऑस्ट्रेलोपिथेकस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ऑस्ट्रल मीनिंग सदर्न एंड द ग्रीक वर्ड पिथेकस मीनिंग एप, तो इसीलिए इसका नाम ऐसा रखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इनमें बंदरों या वानरों की कई विशेषताएं उनमें रही है। सो दे रिटेन मैनी फीचर्स ऑफ एप्स, उनमें बहुत अलग अलग विशेषताएं उनमें रही है। वो विशेषताएं उनके पास क्या थी? वो था उनका एक बहुत बड़ा मस्तिष्क उनका रहता था, उनके जबड़े, उनके जो जॉस थे वो बहुत भारी भारी थे, एंड देन उनके जो टीथ्स थे वो बहुत ज़्यादा, मीन्स लार्ज और बड़े बड़े टीथ्स थे, और मात्रा में, मतलब संख्या में आप बोल सकते हो उनको, वो ज़्यादा रहे थे। उसके साथ साथ ये आपको कहाँ मिलेंगे? इनकी जो फॉसिल्स थी वो कहाँ कहाँ मिली थी? इनकी फॉसिल्स मिली थी पूर्वी अफ्रीका के ओल्डवे गॉर्ज के जीवाश्म में इनकी खोज की गई थी। इसका पिक्चर आपको आपके बुक जो है उसमें मिल जाएगा, कि जो पिक्चर दिया गया है वो आपकी बुक में है कि वो इनके जीवाश्म जो है वो कहाँ मिले थे। सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी एक किसकी जाति है? होमिनिड से ही निकले हैं। इनके दो पार्ट या दो ब्रांचेज आप बोल सकते हो, वो हो गई थी होमिनिड की। जो पहली ब्रांच थी वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थी। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस इनका यूनानी शब्द है ये, और इनका अर्थ होता है कि ऑस्ट्रेलो का मीनिंग था दक्षिणी, और इसका पिथेकस का मीनिंग था आपका ऐप या वानर या बंदर। ठीक है, इनकी विशेषताएं हमने देख ली कि कैसे रहे हैं। इनकी विशेषताओं में कि इनके जो मस्तिष्क था वो कैसा होता था, इनका मस्तिष्क, इनका ब्रेन साइज छोटा, हैवियर, इनके जॉज जो बहुत हैवियर होते थे, भारी होते थे, और लार्ज टीथ होते थे। फॉसिल्स डिस्कवर्ड कहाँ कहाँ हुई है? ओल्डवे गॉर्ज में इनकी कहाँ मिली? वो उन्हें ईस्ट अफ्रीका में मिली है। इसी के साथ साथ एक दूसरी जो थी शाखा, उसका नाम था आपका होमो। आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं नीचे, ये आपको उसी जगह का जो आपको अभी नाम बताया गया था, क्या नाम बताया हमने आपको अभी? ओल्डवे गॉर्ज। और ये जगह आपकी कहाँ मिलेगी? पूर्वी अफ्रीका में है। और यहाँ आपको इस पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी लेयर्स दिखाई दे रही हैं, इनकी खुदाई कर करके इस तरह के ये फॉसिल्स इन्हें मिले हैं। नेक्स्ट आपकी जो होमोनिड से एक और ब्रांच मिली है, वो ब्रांच है आपकी होमो, मीन्स जो आज हम मानव है उसी तरह का ये मानव हमें इसमें नज़र आ रहा है। सो होमो इज़ अ लैटिन वर्ड। होमो क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है मैन, मीन्स मानव, जिसमें ऐसी कोई डिफ्रेंशिएट नहीं बताया कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन होमो का मीनिंग क्या बताया गया आपको? मेन या मानव।
Although there were women as well, scientists distinguished among several types of homo. ना यहाँ पर हमें अलग 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 और बताएंगे, लेकिन मेन जो बात कही गई है वो होमो को किसको माना है, सिर्फ मानव को माना है। और इनके पास क्या होता था, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या होती थी कि दे हैव लार्जर ब्रेन, उनका जो ब्रेन होता था वो बहुत लार्ज होता था, विकसित होता था। जॉज विद अ रिड्यूस्ड आउटवर्ड, मीन्स जो हमने देखे थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, उनके जबड़े जो थे बहुत हैवियर होते थे और बाहर निकले होते थे। लेकिन होमो के जो थे वो जो जॉस थे या जबड़ा था वो बाहर की ओर बहुत कम निकला हुआ होता था और दांत इनके छोटे होते थे। जबकि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे उनके दांत कैसे होते थे, उनके दांत बड़े बड़े होते थे या इस तरह के होते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमें कहाँ मिलेंगे, आपको मिलेंगे अफ्रीका में, लेकिन इनकी जो है जो होमो है वो आपको एशिया में भी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में आपको इनकी प्रजातियां मिल सकती हैं।